चलो इधर देखना। अब लोग पहुंच गए हैं सर्कुलर परमुटेशन में। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, तो इधर देखना। अभी तक जितना भी हम लोग अरेंजमेंट कर रहे थे वो एक लाइन में कर रहे थे। अभी तक जितना भी लोगों को बैठा रहे थे, एक लाइन में बैठा रहे थे, उसको बोलते हैं लीनियर परमुटेशन। तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वो क्या था? लीनियर परमुटेशन। नंबर को अरेंज करना हो गया, लोगों को बैठाना हो गया। ठीक है, आज सर्कुलर परमुटेशन है, यानी कि इसके मतलब अब हमारे पास जो भी पर्सन रहेंगे उसको किसके अराउंड बैठाएंगे? सर्कल के अराउंड, यानी कि राउंड टेबल के अलोंग अगर बैठाना रहा, ठीक है, सर्कल के अलोंग बैठाना रहा। बस समझ आ गया। कुछ ऑब्जेक्ट देगा जिसको किसके अलोंग जो सजाना रहेगा? सर्कल के अलोंग। बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? इसमें छोटा सा चीज बस ऑब्जर्व करने के लिए है, उसको जहां ऑब्जर्व कर लिए तुरंत पता चल जाएगा। जैसे में अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट थे, बाबू इधर देखना, अगर A1, A2, A3 से लेकर के n ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, इनको अगर सजाना था लीनियर, इनको लीनियर सजाना था, तो n ऑब्जेक्ट को सजाने के कितने तरीके थे? n ऑब्जेक्ट को सजाने के कितने तरीके थे? n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका लीनियर कितना बनेगा? यानी कि n जो किया गया था कितना? फैक्टोरियल n। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 3 पर्सन है A B C, ठीक है, तो इनको कितने तरीके से सजा सकते हैं? फैक्टोरियल 3। क्या क्या था वो? A B C, ठीक है, A B C, B C A, C A B, ठीक है। अच्छा, फिर वैसे भी कर लेते हैं, A C B, A C B नहीं आया था ना? हाँ, B नहीं, A C B कहाँ आया? B, ठीक है, तो B A C, C A B है, ठीक है, C B A। ऐसा हम क्यों किया अभी थोड़ा देर में पता चल जाएगा। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते थे। पहले कैसे लिखते थे? A B C, A C B, B C A, ठीक है, B A C, C A B, ठीक है, C B A। ऐसे लिखते थे पहले, इस बार ऐसे लिखे, अभी पता चल जाएगा क्यों लिखे। देखना इधर, सपोज करो अभी जब हम लाइन में सजा रहे हैं तो A B C, B C A, C A B, 3 अलग अलग अरेंजमेंट है। दिखाई दे रहा है ना? ये बैठाने का तरीका हो गया, ये बैठाने का तरीका हो गया, और एक ये बैठाने का तरीका हो गया। लेकिन अगर उसी तीनों आदमी को अगर हम बैठा दिए सर्कुलर पर A B C, ठीक है, A B C को बैठा दिए, यही A B C भी है, A B C है, यही क्या बन गया? B C A, और यही क्या बन गया? C A B। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि अगर कोई सर्कल पर A B C बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लो कि यहां से सर्कुलर टेबल है, इसको हम इस रस्सी को मैंने काट दिया, या फिर रस्सी पकड़े इसको मैंने काट दिया, उसको सीधा करेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा? A B C। अगर यहां पर कट लगाए तो, अगर हम यहां पर कट लगाएं मिलेगा B C A। कोई दिक्कत? अगर यहां पर कट लगा दिया तो C A B। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि किसी भी सर्कुलर अरेंजमेंट में जो एक अरेंजमेंट है, अगर 3 पर्सन बैठे हुए हैं तो एक ही अरेंजमेंट कितना अरेंजमेंट के इक्वल है? लीनियर के 3 अरेंजमेंट के इक्वल है। सर्कुलर का एक अरेंजमेंट, ठीक है, सर्कुलर का एक अरेंजमेंट लीनियर के कितने अरेंजमेंट के इक्वल हो गया? 3 अरेंजमेंट के। कब? जब कितने पर्सन थे? 3 पर्सन थे। अगर वहीं 4 रहते, A B C D, कट लगा करके इसी को अरेंज कर सकते थे A B C D, B C D A, C D A B, D A B C। हो जाता कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है ये? अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इसी सर्कुलर पर n पर्सन बैठे होते, ठीक है, n पर्सन, A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट यहां पर ले लिए n। ये बैठाने का एक तरीका जो है लीनियर के कितने तरीकों की इक्वल है? n तरीके की इक्वल है। लीनियर के कितना तरीका बनाएगा ये? n। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यानी कि सर्कुलर का हर एक नया तरीका लीनियर का कितने तरीका देगा? n। बस सुन रहा है? अभी हम ऐसे बैठाए A1, A2, A3, अगर हम दूसरा तरीका बैठा लें ऐसे, बस इन दोनों को चेंज कर देते हैं, यहां पर A2 कर दिए, यहां पर A1 कर दिए, बाकी उसी रखे, A3, A4, A5 डॉट 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 यहां पर ला दिए AN। ये अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है और ये जो अरेंजमेंट है दोनों बिल्कुल अलग है। लेकिन इससे n लीनियर मिल रहा है, तो इससे भी तुमको क्या मिलेगा? n लीनियर मिलेंगे। कोई दिक्कत? बस समझ में आ रहा है? तो सर्कुलर का हर एक अरेंजमेंट अगर n ऑब्जेक्ट है तो लीनियर के कितने की इक्वल होगा? n के। ठीक है, अगर सर्कुलर में सपोज करते हैं, अगर सर्कुलर में 20 हैं, सपोज करो सर्कुलर में कितने हैं? 20 बने हैं। सर्कुलर में कितने बने हैं? 20। और टोटल ऑब्जेक्ट हम बोल रहे हैं कि मेरा 5 है। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? 5। तो बताओ लीनियर में कितने बनेंगे? अगर इधर बोल रहे हैं कि सर्कुलर में 20 हैं, आराम से, हम इसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वैसे होगा नहीं कभी। सर्कुलर में मान लो कि 20 बोल रहे हैं, सर्कुलर में टोटल जो बैठाने के तरीके हैं सर्कुलर में वो 20 हैं, और टोटल ऑब्जेक्ट 5 हैं, तो लीनियर में कितने बनेंगे? 20 into 5। बेवकूफ, अरे हर एक इसमें 5 पर्सन है बोल रहे हैं, ठीक है, और सर्कुलर के टोटल कितने तरीके बन रहे हैं? 20। तो एक जो तरीका होगा ये कितना लीनियर बना सकता है? 5। अगर 5 पर्सन है तो ये भी कितना बनाएगा? 5। सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, अभी ये चीज दिमाग में रखना है, सारे ऑब्जेक्ट क्या हैं? अलग अलग। ठीक है, तो 5 इससे 5 इससे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 into 5। ठीक है, हम रैंडम नंबर पर क्वेश्चन लिए थे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल के इक्वल नहीं है। 100 किसी फैक्टोरियल का वैल्यू होता है क्या? नहीं ना। समझ में रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। यानी कि सर्कुलर का हर एक अरेंजमेंट लीनियर के कितने अरेंजमेंट के इक्वल होगा? अगर n ऑब्जेक्ट है तो n के इक्वल, 5 ऑब्जेक्ट है तो 5 के इक्वल, 4 है तो 4 के इक्वल, 10 है तो 10 के इक्वल। बस समझ में आ रहा है? हमको पता करना है कि अगर n ऑब्जेक्ट हैं तो सर्कुलर में कितने होंगे, सर्कुलर में कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। n ऑब्जेक्ट है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो सर्कुलर में कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं सर्कुलर में x अरेंजमेंट बनेंगे, मान लेते हैं सर्कुलर में कितने अरेंजमेंट बनेंगे? x। ध्यान रखना, देखना इधर, लेट द नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट bx। मान लिए, कोई दिक्कत? टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? n है, तो लीनियर कितने बनेंगे? एक जो होगा वो कितना लीनियर तुमको देगा? n। एक सर्कुलर अरेंजमेंट कितना लीनियर देगा? n। कोई दिक्कत? देन नंबर ऑफ टोटल लीनियर अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? nx। nx, कोई दिक्कत? बट अगर n ऑब्जेक्ट हैं लीनियर अरेंजमेंट कितने होने चाहिए? फैक्टोरियल n। अगर n ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो लीनियर अरेंजमेंट कितने होने चाहिए? फैक्टोरियल n। ठीक है, तो ये nx किसके इक्वल हो जाएगा? फैक्टोरियल n के। लिखेंगे बट नंबर ऑफ टोटल लीनियर अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू फैक्टोरियल n। कोई दिक्कत? यहां से ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड एन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, फैक्टोरियल एन, यानी कि एक्स इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन, एन कट जाएगा, क्या आ गया एन माइनस वन, एक्स इक्वल टू फैक्टोरियल एन माइनस वन। समझ में आ गया? यानी कि अगर n ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, अगर आपका n ऑब्जेक्ट हैं तो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट जो होगा डिस्टिंक्ट, ठीक है, वो क्या होगा n माइनस वन का फैक्टोरियल। अगर 6 ऑब्जेक्ट हैं तो कितने सर्कुलर अरेंजमेंट बनेंगे, फैक्टोरियल 5। अगर 6 है तो कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 5। 11 है तो फैक्टोरियल 10, ठीक है, 12 है तो फैक्टोरियल 11। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखो इतना। तो नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। अब इसी में कुछ कंडीशन लगा करके क्वेश्चन देगा, ठीक है, जरा देखना इधर। एक क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज, लिखना, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 boy and 5 girls form a circle such that the boys and girls are alternate, the boys and girls are alternate, the boys and girls are alternate। सबसे पहले सर्कल ड्रा करो, ठीक है, उसमें इनको बैठाने की कोशिश करो, अल्टरनेट वे में बैठाना है। इधर देखो, अल्टरनेट वे में बैठाना है, ठीक है, एक सर्कुलर पोजीशन पर, या तो बॉय को बैठा लो नहीं तो पहले गर्ल को बैठा लो, ठीक है। तो सपोज करते हैं बॉयज कितने हैं, 5 हैं, तो 5 बॉय को सर्कुलर टेबल पर कितने तरीके से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 4, ठीक है, B1 B2 B3 B4 B5, 5 लड़के बैठ गए, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ ways to arrange 5 boys on the circle कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्या बोल रहा है अब इनके बीच में गर्ल्स बैठनी है, तो गर्ल्स के लिए जगह कितना है, 1 2 3 4 5 जगह है, 5 गर्ल्स हैं, बस उनको बैठा देना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 गर्ल्स एट 5 पोजीशंस, कितना हो जाएगा बाबू, फैक्टोरियल 5। सो टोटल वेज फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। और यही क्वेश्चन जब लीनियर में आया था तो कैसे बनाए थे, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, याद है? उसमें क्या हुआ था कि पहले हमारे को बॉयज को बिठाए थे 5 तरीका से फैक्टोरियल 5, फिर गर्ल्स को यहां पर, या फिर गर्ल्स को यहां से शुरू कर सकते थे, ठीक है, इसलिए 2 तरीका हो गया था, 2 इंटू, बात सुन में रहा है, यहां पर क्या होगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, लिखना,
2 persons were 20 persons were invited to a party, ठीक है, फुल स्टॉप. In how many ways can they and the host तो टोटल कितने पर्सन हो गए? 21 हो गए, ठीक है. एंड द होस्ट बी सीटेड एट ए सर्कुलर टेबल, बी सीटेड एट ए सर्कुलर टेबल, ठीक है. क्वेश्चन मार्क हो गया वहां तक, ठीक है. इसी में आगे भी क्वेश्चन दिया, दूसरा क्वेश्चन करके. इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज will two particular persons be seated on either side of the host, चलो इधर देखना. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक होस्ट है, उसने 20% को इनवाइट किया और एक सर्कुलर टेबल पर बैठना है, ठीक है. तो सबसे पहले किसको बैठा लेते हैं? होस्ट को. सुन रहा है ना? यहाँ देखो, तो सबको अगर लेकर के चला जाए तो 21 हो गए. सपोज करते हैं कि आप मेरा होस्ट है, तो बाकी P1 P2 ऐसे करते हुए P20 20%. बस समझ में आ रहा है, ठीक है. तो ऐसे तो 21 हो गया. इनको टोटल कितने तरीके से, टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 20. इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी में बोला है कि दो जो स्पेसिफिक पर्सन जो हैं वो होस्ट के क्या करें? अगल बगल में बैठे. बात सुन रहा? दो स्पेसिफिक पर्सन, तो इधर देखना. अब बोल रहा है कि होस्ट है, ठीक है. दो स्पेसिफिक पर्सन जो हैं वो होस्ट के क्या करेंगे? बगल में बैठेंगे, ठीक है. तो क्या होगा? तो होस्ट को बैठा लिए, याद रखना, होस्ट को बैठा लिए. दो जो स्पेसिफिक पर्सन, तो जो उसके बेस्ट फ्रेंड होंगे, उसको बोल दिया दोनों को दो साइड आप बैठा दीजिए. तो मान लो कि एक यहाँ पर बैठ गया और एक यहाँ पर बैठ गया, एक्स और वाई. टोटल कितने पर्सन है? 20. अब कितना बच गए? 18. ये कितने तरीके से अरेंज होंगे? 17. क्यों? अब सर्कुलर का थोड़ा ना केस रहा है. अब तो यहाँ पर तो फिक्स हो गया ना. सुन में आ रहा है? ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 18. जैसे ही किसी एक का भी पोजीशन फिक्स होगा सर्कल पर, यहाँ देखो, इसको हम फिक्स कर दिए. अब जो भी अरेंजमेंट होंगे वो लीनियर की तरह होंगे. बस सुन में आ रहा है? अब हमारे पास क्या है? सीट्स हैं. उन सीट्स को भरना है. अगर 20% है तो फैक्टोरियल 20. बस सुन में आ रहा है? 18 है तो फैक्टोरियल 18. 17 है फैक्टोरियल 17. बस सुन में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा? होस्ट को बैठा दिए, इसके दोनों दोस्त को बैठा दिए, बाकी कितने बच गए? 18. तो कितने तरीके से बैठ जाएंगे? फैक्टोरियल 18. एक चीज इसमें मिस हो रहा था, ये जो दोनों दोस्त हैं ये आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं लेफ्ट राइट. तो कितने तरीका से? फैक्टोरियल 2, यानी कि 2 इंटू फैक्टोरियल 18. देखो आंसर है इतना. वो दोनों जो स्पेसिफिक पर्सन हैं वो इसके पास में बैठे हैं. समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं. अच्छा, इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जरा उसको देखते हैं. इधर सपोज करो, बोल रहा है कि 20% है टोटल. क्वेश्चन है 20% है और एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है. सर्कुलर
टेबल है जिस पर 15 सीट्स हैं। कितने सीट्स हैं? तो बताइए 20% में से 15% को लेकर के कितने तरीके के सर्कुलर अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं? 20% में से, ठीक है, 15% को लेकर के, 15 सीट है ना, कितने? गलत है, सोचो आराम से। 15 को बैठना है, 20 में से 15 लोग को बैठाना है, ठीक है। बताइए टोटल कितने? दिमाग लगाओ बैठ करके, अपना अपना आंसर का एक्सप्लेनेशन दो, कैसे कैसे तुम लोग बोल रहा है, ताकि पता तो चले सोच कैसे रहा है। सोच भी रहा है कि सोच रहा है? ठीक है, चलो बोलो बोलो। एक चेयर पर बैठने का, अच्छा, ये भी सोचने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। मान लो कि बोल रहा है कि एक चेयर पर बैठने के कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 20 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। 20 यानी कि इसको भरने का 20 तरीका। फिर 19, हाँ वो। अच्छा सर, हाँ बोल। हाँ तो उसमें 15 तक तो बैठेंगे। हाँ हाँ, तो 5 तरीके से नहीं बैठेंगे तो अरे नहीं बैठेंगे तब उनको क्यों गिन रहे हैं? गजब हाल है। जो नहीं बचेगा तो खड़ा रहेगा वो, हमको से क्या मतलब? हमको बैठ 5 से लेकर 20 तक का गुना। 5 से लेकर 20 तक का गुना? क्या बोल रहा है तू लोग? पागल हो गया है क्या? 5 से लेकर के 20 तक, इसी को ना बोल रहा है 5 से लेकर 20 तक का गुना, ठीक है। ये बोल रहा है 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 20 तक। थोड़ा और दिमाग को जोड़ डालो, थोड़ा सा और दिमाग को जोड़ डालो। अच्छा, ये जो तुम लोग ऐसे बैठा रहा है, ऐसे हम लोग कहाँ पे बैठाते थे? लीनियर में। लीनियर और सर्कुलर में अंतर क्या है? एक कम हो जाएगा। तो एक कम का बात नहीं, जो बेसिक जो डिफिनेशन बताया उस पर जा। फॉर्मूला पर मत जा, फॉर्मूला पर मत जा। जो बेसिक जो डिफिनेशन जो आया था फॉर्मूला, वो लीनियर और सर्कुलर में क्या डिफरेंस हो रहा था? कोई भी एक सर्कुलर अरेंजमेंट जो है, ठीक है, वो कितना लीनियर बनाता था? n। यहाँ पर अगर 15 लोग हैं तो अगर 15 का हम सर्कुलर ही बना दिए, ठीक है, अगर हम 15 का सर्कुलर बना देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो तुम जो जिस तरह से तुम बैठा रहे, ये कौन सा तरीका है? लीनियर का। तो क्यों ना हम लीनियर में बैठा करके, और सर्कुलर क्या करता है? अगर लीनियर में जितने पर्सन उसे भाग दे दें तो क्या मिल जाएगा? सर्कुलर मिलेगा। कोई दिक्कत? तो लीनियर में बैठा लेना। ये सब जो तुम लोग काम कर रहा है, कितने पर्सन है? 20%। कितने को सिलेक्ट करना है? 5 को लेकर के 15 को लेकर के अरेंज करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 20p 15। कोई दिक्कत? सुनना रहा है? इतने तरीका से वो क्या होंगे? लाइन में बैठेंगे। कोई दिक्कत? और हमको पता है सर्कुलर में और लिनियर में यही डिफरेंस है कि सर्कुलर का हर एक तरीका लिनियर के जितने पर्सन, सॉरी, सर्कुलर का हर एक तरीका, ठीक है, हर एक तरीका उतने लिनियर बनाता है जितने की पर्सन है। तो पर्सन कितने बैठे हुए हैं? 15 सीट पर कितने बैठे हुए हैं? 15। तो मान लेते हैं अगर सर्कुलर एक्स है, 15 पर्सन है, 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? लिनियर के। हो जाएगा ये, कोई दिक्कत? यानी कि 1/15 फैक्टोरियल 20 बाई क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5। ये 5 तक कट जाएगा। कहाँ से शुरू होगा? 6 से। कुछ डिफरेंस पता चल रहा है? कहाँ गलती हो रहा था? हैं? बात सुन रहा है? इसको ऐसे सोचो, ठीक है। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? पहले बताया ही नहीं। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? अगर आपके पास, ठीक है, 20 n ऑब्जेक्ट्स हैं,
अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को, कितने ऑब्जेक्ट को, r ऑब्जेक्ट को सर्कुलर में अरेंज करना है, सर्कुलर में अरेंज करना होगा, तो टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n क्या हो जाएगा, NPR डिवाइडेड बाई r। n में से हम लोग r ऑब्जेक्ट को लेकर के सजा लिए, ये सजाने का तरीका हो गया लीनियर का, और जितने पर्सन है उसमें भाग दे दे लीनियर में, तो क्या मिल जाएगा, सर्कुलर। सर्कुलर में मल्टीप्लाई करते हैं तो लीनियर मिलता है, लीनियर में डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, सर्कुलर मिलेगा। समझ में आ गया बात, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक। अब जरा देखना, इसी सर्कुलर का एक जो दूसरा टाइप है, जरा उसको जरा देख लेते हैं, लिख लो इसको। इधर देखना बाबू, अब जो है जो केस है जरा उसको जरा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जिसमें, जैसे में अभी हम चीजों को अरेंज कर रहे थे, यहां देखना ABC, इसको अरेंज किए, पसंद आ रहा है। और दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा, ABC, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो दो अलग अलग अरेंजमेंट है। अगर हम पर्सन को बैठा रहे हैं, ठीक है, अगर हम पर्सन्स को बैठा रहे हैं, तो अगर हम ABC ऐसे बैठाएं और ABC ऐसे बैठाएं, दो अलग अलग तरीके हैं, बस समझ में आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, पूछता है कि हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिफरेंट नहीं मानेंगे, बस समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिफरेंट नहीं मानेंगे, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल अरेंजमेंट जितना बन रहा था, तो पहले कितना बन रहा था, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। ये जो पर्सन वाले क्वेश्चन में वो बोले कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को डिफरेंट नहीं मानेंगे, तो लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आप डिफरेंट मान ही नहीं सकते हैं, दोनों सेम ही है। कुछ वैसे सर्कुलर अरेंजमेंट है जहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, डिफरेंट होते ही नहीं है। कहां पर, कहां पर, ठीक है, सोचो। सपोज करो इधर, इधर बाबू इधर देख, यहां देखना, सपोज करो माला देखते हो, नेकलेस, ठीक है, सपोज करते हैं नेकलेस में कुछ मोती लगे हुए हैं, ये रेड है, यहां पर ब्लू है, यहां पर ग्रीन है, बस समझ आ रहा है। यहां पर सपोज करो व्हाइट है, ठीक है, लो यहां पर एक ले लिए येलो, ऐसे दिखाई दे रहा है तुमको, अभी माला ऐसे है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सामने ऐसे हम माला रखेंगे, अगर हम इधर से हम देख रहे हैं, तो ये जो माला जो दिखाई दे रहा है तुमको ऐसे दिखाई दे रहा है, रेड ब्लू ग्रीन येलो, ठीक है, व्हाइट येलो, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो तुमको ऐसे सामने से दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा आंख तो इधर है, हमको ये क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, बस समझ आ रहा ना, कोई दिक्कत। तो तुमको अगर दिखाई दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये कौन सा तरीका है, क्लॉकवाइज, तो हमको क्या दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका सर्कुलर अरेंजमेंट जो होता है, ठीक है, पर्सन्स के पर्सपेक्टिव में बदल जाता है। जैसे में आदमी बैठा हुआ है टेबल पर, तो नहीं बदलने वाला है, ठीक है। आप कुछ शूट करके ऐसे थोड़े देखेगा उसको, जो भी देखेगा सामने से देखेगा, ऐसे सब बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक माला अगर टांगा हुआ है, ठीक है, एक माला यहाँ पर टांगा हुआ है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए इस तरह से दिखाई देगा और मेरे लिए क्या है, ऐसे दिखाई देगा,
कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े। तो इस केस में क्या हो गया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है ना, ठीक है। तो जब भी माला वाला क्वेश्चन आएगा, बीट्स वाला हो गया, नेकलेस का जो प्रॉब्लम आ जाएगा, उसमें मोतियों का अगर बात होगा या फिर फ्लावर का अरेंजमेंट होगा, फूलों का अरेंजमेंट होगा, उसको हम लोग क्या मानते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम मानते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, वहां पर फिक्स है 1/2 इंटू फैक्टोरियल n-1, क्योंकि जितने क्लॉकवाइज होंगे उतने एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा है। और टोटल हमारा बन रहा था फैक्टोरियल n-1, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम सेम ले लिए। समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत? इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। Find the number of ways in which 12 different beads can be arranged. 12 different beads can be arranged to form a necklace. ये चीज क्लियर हो गया ना? ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि जो तुम्हारा क्लॉकवाइज है मेरे लिए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक ही अरेंजमेंट है, किसी के लिए वो क्लॉकवाइज है तो दूसरे के लिए एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो दोनों के लिए काम कर रहा था, इसलिए क्या किए थे, 2 से डिवाइड किए थे। तो यहाँ पर कितने बिट्स हैं, 12, ठीक है। नेकलेस बनाना है, यही ने पूछा है कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं। क्या हो गया आंसर, 11 फैक्टोरियल बाई 2। सुना जी? अगला क्वेश्चन, कंसीडर 21 डिफरेंट पर्ल्स मतलब मोती। कंसीडर 21 डिफरेंट पर्ल्स, कंसीडर 21 डिफरेंट पर्ल्स ऑन ए नेकलेस, फुल स्टॉप। How many ways can the pearls be placed? How many ways can the pearls be placed in on this necklace such that, ठीक है, on this necklace such that 3 specific pearls always remain together. 3 specific pearls always remain together. समझ में आ गया होगा? कंडीशन है कि 3 पल्स हमेशा क्या होना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले बनाए हुए हैं, ठीक है, दिमाग लगाइए। अरे टोटल जब 21 है, उसमें से बोला है कि 3 लोग को जो है एक साथ रखना है, तो 21 माइनस 3, 3 को इधर आ गया तो इधर कितना बचा, 18। ये तीनों को हम एक साथ रख लिए, तीनों को मतलब कि बांध करके एक साथ लेकर के आए, ठीक है। तो 18 और 1 कितना, 19 होंगे। 19 को अरेंज करना है अब सर्कुलर में, कितने अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 18। ये तीनों आपस में कितने तरह से सज सकते हैं, फैक्टोरियल 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। समझ में आ रहा है? अच्छा, और जब माला का बात कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज सेम रहता है, इसमें कितना से डिवीजन, 2 से, ये कट जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स में, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 18। क्या था इसमें, जब चीजें जब अरेंज हो गई हैं, बार बार बोल रहे हैं कि जैसे ही मतलब कि अरेंजमेंट हो गया, कोई एक भी है यहाँ पे फिक्स हो गया, फिर तो लिनियर की तरह चलने लगेगा। समझ में आया? ठीक है, तो जो भी उस बुक में क्वेश्चन है बना लेना, बाकी और भी क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। सर्कुलर में बस इतना ही कंसेप्ट है।